नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप मुझे न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। ईरान अमेरिका सीज़फायर पर खतरा मंडरा रहा है। सोमवार को ईरान और अमेरिका एक बार फिर इस्लामाबाद में बातचीत की टेबल पर बैठ सकते हैं और इस बीच अमेरिका ने ईरान को चेताया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को कहा कि ईरान में युद्ध को लेकर कुछ अच्छी खबरें मिली हैं, लेकिन चेतावनी दी है कि अगर तेहरान के साथ दूसरी दौर की बातचीत में समझौता नहीं हुआ तो बुधवार के बाद युद्ध विराम आगे नहीं बढ़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने एयरफोर्स वन में पत्रकारों से कहा कि 20 मिनट पहले कुछ अच्छी खबरें मिली, लेकिन लगता है कि मध्य पूर्व में ईरान के साथ सब कुछ ठीक चल रहा है। उन्होंने विस्तार से कुछ नहीं बताया। उन्होंने आगे कहा कि आपको इसके बारे में पता चल जाएगा। मुझे लगता है कि ये होना चाहिए, मुझे लगता है कि ये होगा, देखते हैं आगे क्या क्या होता है। डोनाल्ड ट्रंप ने आगे कहा कि हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य में अमेरिकी नौसेना की नाकाबंदी बनी रहेगी, भले ही ईरान ने इस महत्वपूर्ण जलमार्ग को फिर से खोल दिया हो, लेकिन वो इससे आगे नहीं बढ़ा सकते। उन्होंने कहा कि ईरान के साथ 2 हफ्तों का युद्ध विराम तब और आगे नहीं बढ़ेगा जब तक बुधवार तक युद्ध खत्म करने के लिए कोई दीर्घकालिक समझौता नहीं हो जाता। उन्होंने कहा तो आपके पास नाकाबंदी है और दुर्भाग्य से हमें फिर से बम गिराना शुरू करना पड़ सकता है। एरिज़ोना में टर्निंग पॉइंट यूएस की एक मीटिंग में ट्रंप ने कहा कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट पूरी तरीके से खुला है और बिजनेस और पूरे रास्ते के लिए तैयार है। इससे दुनिया के सबसे सेंसिटिव एनर्जी कॉरिडोर में से एक में तनाव कम होने के संकेत भी मिलते हैं और इसके साथ ही उन्होंने ये साफ किया कि अमेरिकी सेना मजबूत मौजूदगी यहाँ पर बनाए रखेगी। ट्रंप ने कहा कि नेवल ब्लॉकेज ईरान के मामले में तब तक पूरी तरीके से लागू रहेगा जब तक ईरान के साथ हमारा ट्रांजैक्शन 100% पूरा और पूरी तरीके से डील पर हस्ताक्षर नहीं हो जाता। ट्रंप ने अपने भाषण में न्यूक्लियर डस्ट को वापस लाने की योजना के बारे में भी बात की। ये डस्ट असल में ईरान में हुए पुराने अमेरिकी हमलों का बचा हुआ मलबा है। इस पर ट्रंप ने कहा कि हम इसे हासिल करेंगे और वापस अमेरिका ले आएंगे। इसके लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ने खुदाई वाले ज्वाइंट ऑपरेशन का सुझाव दिया। ट्रंप ने इन डेवलपमेंट को बड़ी क्षेत्रीय कूटनीति से जोड़ा। उन्होंने दावा किया कि हाल ही में अमेरिका की कोशिशों ने ईरान के बाहर तनाव की स्थिति बनाई है और इजराइल और लेबनान के बीच एक ऐसा सीज फायर हुआ जो कि पहले कभी नहीं हुआ। ऐसा डेवलपमेंट 78 सालों में नहीं हुआ था। उन्होंने सहयोग के लिए कई देशों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान को धन्यवाद देना चाहता हूं और उसके महान फील्ड मार्शल को मैं सऊदी अरब, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और कुवैत को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। इन सभी ने बहुत मदद की है।